और चीनी के बाद जनूबी अमेरिकी खातून भी शादी के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। लाहौर से खबर यह कि फैक्ट्री एरिया में अमेरिकन नेशनल खातून को शौहर ने कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुझे रात में लाश दफन करते हुए गिरफ्तार कर लिया। हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं एके आप लोग का एके प्राइम वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा रोस्टिंग से भरा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो किसी और यूट्यूबर का नहीं बल्कि टिब्रो वाले भाई का है। और इस वीडियो में टिब्रो वाले भाई ने भारतीय लड़कियों को जागरूक करने के पर्पज से इस वीडियो को बनाया है और पाकिस्तानियों का भारतीय लड़कियों के प्रति जो गंदी सोच है उसको दिखाने के लिए टिब्रो वाले भाई ने इस वीडियो को पूरा बनाया है। तो अगर आप लोग अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो करते हैं। अगर आपको इंडियन लड़की से शादी करने का मौका मिले तो आप करेंगे? यार शादी होनी चाहिए, नो बंगाल हो, नो बर्मी हो, नेपाली हो, वियतनामी हो, शादी होनी चाहिए। कोई मिल जाएगी लोग पोर की विदेशी लड़कियों से शादी करने के लिए इस कदर भरे बैठे हैं कि विदेशी महिला के नाम पर काली गोरी मोटी पतली जवान बूढ़ी कैसे किसी को कोई मिल जाए। बंदे सोशल मीडिया पर उनकी और जैसे ही सामने वाली महिला इनके प्यार में गिरी। मुनीर के 18 साल नौजवान ने मेक्सिको की 49 साल खातून से शादी कर ली। राम राम, ये पत्नी है कि पनौती है? और ये इकलौती विदेशी महिला नहीं है जिसने पाकिस्तान जाकर एक पाकिस्तानी से शादी की हो, बल्कि पिछले एक महीने में ही भारतीय और चीनी के बाद जनूबी अमेरिकी खातून भी शादी के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। लाहौर से खबर यह कि फैक्ट्री एरिया में अमेरिकन नेशनल खातून को शौहर ने कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुझे रात में लाश दफन करते हुए गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इन सारी लड़कियों में एक बात कॉमन मिलेगी, बंदी प्यार के खातिर पाकिस्तान शादी करने तो पहुंच जाती हैं, लेकिन बंदियों के साथ सबसे पहला काम क्या किया जाता है? मेरी नानी और मेरी बड़ी बहन इनको कलमा सिखाया और ये मुसलमान हो गई। ये सियालकोटी लड़का है जिसने मारिया को ना सिर्फ इस्लाम कबूल करवाया। अगर आपने इस्लाम कबूल करना है तो इन्होंने किया, उतर आया ना औकात पे। और यही तो हुआ सेम भारतीय लड़की अंजू के साथ भी। बंदी हिंदुस्तान से अंजू नाम से पाकिस्तान पहुंचती है और उसके साथ सबसे पहला काम क्या किया जाता है? भारतीय लड़की अंजू ने दीर बाला के नसरुल्लाह से निकाह कर लिया। लड़की ने इस्लाम कबूल करके नाम फातिमा रख लिया। लेकिन बंदे इतने से भी नहीं रुकते, ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानी लड़कियों को लुभाने के लिए अंजू को घर नौकरी पैसा देने का दावा भी किया जाता है। भारत से आने वाली खातून अंजू के लिए पाकिस्तानी ताजिर ने खजाने के मुंह खोल दिए। सरमायाकार इस्लामाबाद में 10 और दीगर तहफ़ पेश। अरे तुम्हारी बहन का पौल्की मारूं, अपने आवाम को देने के लिए आटे की बोरी के मुंह नहीं खुल रहे और अंजू के लिए खजाने के मुंह खोलोगे, जबकि खुद पौल्कियों की हालत 2 वक्त की रोटी खाने को मुश्किल हो जाए। मतलब खुद की आवाम पर खाने के लिए एक वक्त की रोटी तक नहीं, लोग आटे के पीछे मरने मारने को तैयार हैं, लेकिन अंजू को लेकर बकचोदी। अंजू के लिए पाकिस्तानी ताजिर ने खजाने के मुंह खोल दिए। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। भाई पोर की किसी भी स्तर पर लंबी लंबी हाकने में कोई कसर नहीं छोड़ते। खुद साले कंगाली से दिन रात जूझ रहे, कटोरा लेकर दरबदर भीख मांगते फिर रहे और ये अंजू के लिए खजाने के मुंह खोलेंगे, जबकि इन्हीं पोर्कियों की अंजू के लिए सोच। अंजू की मोहब्बत कितनों से होगी अभी आप देखना। बदला नहीं लिया, बहुत अच्छा किया ना। सीमा की जगह अंजू आ गई। हाँ बदला ही, और क्या। भाई इसी बदले की भावना में तो पोर्की चल ही रहे हैं और ये अंजू इकलौती नहीं है, बल्कि पोर्कियों की भारतीय लड़कियों के लिए सोच। अगर आपको इंडियन या बांग्लादेशी दोनों में से किसी एक लड़की से शादी करने का मौका मिले तो किससे करोगे? इंडियन से करूँगा। देखा देखा देखा, धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। वो क्यों? तो गुस्सा निकालूंगा अपना। क्या गुस्सा है इंडियंस पे? इंडिया और पाकिस्तान की थोड़ी सी अनबन है ना, सारा गुस्सा उसी पे निकालूंगा। अरे कौन भौंक रहा है? लेकिन पोर्कियों की इस मानसिकता के बावजूद भी कुछ भारतीय लड़कियों को अकल नहीं आ रही, एक मामला ठंडा भी नहीं हो पाता कि सीमा अंजू मामले की तरह एक और मामला राजस्थान से सामने आ रहा है। जयपुर एयरपोर्ट पर एक नाबालिग लड़की पकड़ी गई। जयपुर से लाहौर जाने की फिराक में थी नाबालिग। इन पोर्कियों ने सोशल मीडिया को इंडियन लड़कियों को टारगेट करने का ऐसा अड्डा बनाया हुआ है, मानो एक दो हिंदुस्तानी लड़कियों का धर्मांतरण करा के पूरा हिंदुस्तान फटा कर लेंगे, जबकि पोर्कियों को अपनी कंगाली का आलम खुद पता है। ये भाग जाएगी, ये फातिमा भाग जाएगी। ये
देखना 3-4 महीने रहेगी और 3-4 महीने के बाद ये वापस और भाग जाएगी। भाई आखिर भिखारिस्तान को रुकना भी क्यों चाहेगा? अब सीमा को ही देख लो, बंदी का पाकिस्तान में ऐसा जीना हराम किया हुआ था कि उसे मजबूरी में अवैध रूप से हिंदुस्तान आना पड़ गया, जिसके लिए पोर्की ये तक कहने पर मजबूर हो गए थे। मैं लड़की है, पाकिस्तान में रहती थी, इंडिया चले गई। हाँ सही है, इधर आटा 45 रुपए किलो इंडिया में है, पाकिस्तान में 145 रुपए किलो है। और भाई एक तरफ मुल्क की हालत पर कुछ पोर्कियों का दर्द छलक रहा था, वहीं दूसरी तरफ सीमा के भारत जाने से कुछ पोर्की छलनी भी हुए पड़े थे। कुछ पोर्कियों का सीमा के भारत जाने पर कहना था, सीमा को मैं ये कहता हूँ तुम्हारी आखिर जो है कुछ भी नहीं है और तुमको ऐसे लाते मार के निकालेंगे। तो कुछ पोर्कियों का कहना था 4 बच्चे समेत जाती है, फिर इतने सारा उधार कार्ड उसके पास बरामद होते हैं, उधार कार्ड उसके पास कंगाली देखो, बंदों को आधार कार्ड भी उधार कार्ड नजर आ रहा है। क्या रे भिख मंगिया? भाई वो तो अच्छा है, पाकिस्तान में आधार कार्ड नहीं चलता, वरना पोर्की उसे उधार कार्ड समझकर एक दूसरे से भीख मांगना शुरू कर देते। 10 रुपए का सवाल है, 10 रुपए दे दो। क्यों दे दे 10 रुपए? हम लोग सुबह से घूम रहे होते हैं, 70% तो हमारे मांगने वाली है। तुम लोग 10 रुपए देते हुए तुम लोगों को मौत आती है। तरीका भी फट्टो औरत की बकचोदी, बंदी ये तक स्वीकारने को तैयार नहीं कि सीमा पाकिस्तान से है, बल्कि बंदी का कहना है साफ पता चल रहा है कि वो भारत की रहने वाली है एंड उसका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं है। मतलब उधर पाकिस्तान का युवा स्वीकार कर चुका है। कब से जानते हैं आप सीमा को? यार मैं 22 साल का हूँ, तब से ही जानता हूँ। पाकिस्तान का पूरा स्वीकार कर चुका है। गली में रहती थी, 3 बच्चे 4 बच्चे थे। यहाँ तक कि सीमा के पड़ोस के बच्चों ने तक खुलासा कर दिया, उनको मैंने इस गली में देखा था, एक कोने में बंदों से बात करती रहती थी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। लेकिन इस सब के बावजूद भी इस औरत का कहना है, सीधी सी बात है, हम प्रूफ दे दे कि वो पाकिस्तानी है। हमने तो प्रूफ दे दिया, अब तू प्रूफ दे कि तू हलाला की पैदाइश नहीं। अब बोल। मतलब भाई बंदी सीमा के पड़ोसियों को भी सच्चा मानने को तैयार नहीं, उनके लिए भी बंदी का कहना है पैसे से हर एक चीज खरीदी जाती है। तो जरा अपनी कीमत बोल। 150 रुपया इसकी औकात 150 रुपए भी बहुत है, थोड़ी कीमत और गिरा। भाई पोर्कियों का क्या है कि अगर कोई हिंदुस्तानी लड़की पाकिस्तान जाकर निकाह कर ले तो बड़ी शान से बताएंगे। मीरवाला के नौजवान नसरुल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार भारतीय लड़की अंजू ने इस्लाम कबूल करके निकाह कर लिया। अगर कोई पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तान आकर शादी कर ले तो उसके लिए यही पोर्की। इस्लाम को छोड़ के आप दूसरे रिलीजन में चले जाएं, ये इस चीज का मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है और ये बहुत ही गलत है कि वो अपने मजहब को छोड़ के उनके मजहब में चली गई। देखो अगर दूसरे धर्म की लड़की इनके मजहब में आ जाए तो सब अच्छा है, और अगर इनके मजहब की लड़की किसी दूसरे धर्म में चले जाए तो वो गलत। यही अंतर है इन पोर्कियों और हम भारतीयों में। एक लड़की जब पाकिस्तान से भारत आती है तो सीमा हैदर से सीमा हैदर ही रहती है, और जब एक लड़की भारत से पाकिस्तान जाती है तो अंजू से फातिमा बन जाती है, और फिर कुछ दिनों बाद पाक मीडिया में खबर मिलती है। और अब खबर देंगे आपको कि रानीपुर पीरों की हवेली में फातिमा की मौत का मामला खत्म। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते। अंजू है वही फातिमा है कि कोई और भी फातिमा है, हमें नहीं पता। लास्ट में जो बोले थे समझ नहीं आया। वो तो नहीं डर गई है, कौन है? मेरे ख्याल से ये तो अंजू वापस आ गई। अंजू तो वापस जाने लास्ट वीडियो किया था उसमें पता चला था वापस आ गई थी, और कहती है मेरा तो कोई वो रिश्ता ही नहीं था, मैं तो बस घूमने गई थी। अब एग्जैक्टली पता नहीं परमानेंट वापस आई है कि बताना अगर उसका कुछ समय के लिए आई थी वापस। और सीमा हैदर का क्या हुआ? वो भी यहाँ परमानेंटली इंडिया में रहने लग गई है क्या? ऐसे ही लग रहा है। हाँ वो तो अलाउ कर दिया लगता है उसको। और जिस तरह से ये बात कर रहे थे वो आदमी कितना घटिया था कि मैं इंडियन लड़की से शादी करके फिर बदला लूंगा इंडिया से उस लड़की पे। अरे तुमको थोड़ी इंसानियत भी है? तुम इतनी गंदी घटिया सोच थी, बाय गॉड। वो तो सुन के मैं इतनी वहाँ पे लोगों को एजुकेशन इतनी दे दी, उनको डिवाइड कर दिया है, उनके ब्रेन को खराब। एजुकेशन हो ना हो, इंसानियत थोड़ी सी, वो तो करेक्टर तो कुछ होता है उनमें तो है ही नहीं। वो तो जानवरों की तरह बात कर रहे हैं। इतना मतलब उसको देख के तो लगता है कि भाई बहुत खतरनाक लोग हैं ये लोग, जिस तरह की उनकी सोच है। पर रोस्ट इनका इन्होंने अच्छा किया था जिस तरह से ये बता रहे थे। और यहाँ पे जो है सीमा हैदर तो रह गई, और वहां पे जो अंजू गई थी वो भाग के वापस आ गई। भाई इधर शादी करने फॉरेन से आ रही, कोई अमेरिका से, कोई जर्मनी से। वो अमेरिका एक अफ्रीकन से आ गई थी भी, और लड़के ने कहा उसने इतना बड़ा जूड़ा ऐसे करके मोड़ के ऊपर किया हुआ, और भाई वो चल रही है ऐसे शान जैसे चलते हैं भाई। और पाकिस्तानी साथ है, लो जी मेरी मोहब्बत है, बस मोहब्बत के पीछे हैं भाई। लोग काफी भाई फ्री हैं, और मतलब कि सारा दिन फेसबुक पर ऐसे कभी एक कोई फेक आइडिया में भी मतलब बेचारे अपना साल 2 साल गुजार देते हैं। इतने मतलब के तरसे होते हैं, और ये नहीं बोलते कि कॉल करो या एक पता चल जाए कि बाकी मैं जिससे बात कर रहा हूँ लड़की है या कोई और चीज है।